हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उसकी अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन बेसिकली फोकस्ड है कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को डिस्कस करने के लिए। देखिए, रोज़ रोज़ वीडियोस बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोज़ तो हम डेली बेसिस पर कंटेंट की वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहते हैं तो आप इस बात को भली बातें जानते होंगे। लेकिन तैयारी के साथ साथ कुछ चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने अगर कोई लक्ष्य है, कोई एम है, तो तैयारी करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वो वैकेंसी आ रही है, हम तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ सामने मंजिल हमें दिख रही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ इस टाइम पर निकली हुई हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं जो हाल ही में देखने को नहीं मिल रही हैं। तो उन बातों पर भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हम वीक में एक बार उस पर बात कर सकते हैं। पूरा वीक हमें स्टडीज़ को देना है, ठीक है। बार बार रोज़ रोज़ कहीं पर देखना वैकेंसी आ गई, वैकेंसी नहीं आई, कब आएगी, तो उससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, कहीं से भी आप पता करें, लेकिन रोज़ रोज़ उन वीडियोज़ पर ध्यान देना, क्योंकि उनमें इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके काम की नहीं होती। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको ना भटकाऊँ, ना कोई गलत आपको एक अप्रोच बताऊँ कि वैकेंसी आ गई है या नहीं आई है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो उस बारे में मैंने ये सोचा है कि आपको, क्योंकि डायरेक्शन देना भी ज़रूरी है। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि वैकेंसी आ नहीं रही, हम 3 साल से 4 साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा है, तो कैसे, मतलब करें नहीं करें, छोड़ दें। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में ज़रूरी है। ये नहीं कि रोज़ आप दिन में 10 वीडियोज़ देखते हो कि सुपर टेट कब आएगा, DSSB की वैकेंसी कब आएगी, उस बिना पढ़े आप बस दिन में 10 वो वीडियोज़ देख लेते हो और फिर सो जाते हो, तो वो भी मैटर नहीं करता। ये जानना ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं जितना आपकी तैयारी ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने ये रीज़न भी आपको बताया कि वीक में मेरी कोशिश रहेगी एक वीडियो में इस चीज़ पर बनाऊं, साथ में आपको मोटिवेट भी करूं, और मेरी यही कोशिश है। बाकी इस चैनल पर आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा ऐसी वीडियोस के कंपेयर में। जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आप तक पहुंचाती हूं। और कंटेंट की बात रही तो यूपी टीजीटी मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पूरा एक जो 2019 का पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है, और 2015 का पेपर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे चैनल पर है। और जो साथ ही में हमारा दूसरा चैनल है सिलेक्शन मेट 2.0, उस पर सीटेट के लिए हम साइंस और ईवीएस के लेक्चर्स दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्टेंट फ़िलहाल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के सेशन पर। उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारा चैनल देख रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो आए उसका मिल जाए। सभी शिक्षक भर्तियों की आज हम बात करेंगे, और उसमें सभी शिक्षक भर्ती शामिल हैं। कौन सी आ चुकी हैं, कौन सी आने वाली हैं, और जो किसी स्पेसिफिक वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो क्या करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ जो ऑलरेडी हमारे सामने हैं, या तो जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, हाल ही में हो रहे हैं, उनकी पहले मैं बात करूँगी। और हाल ही के कुछ एग्ज़ाम्स भी जिनके हो चुके हैं, और फिर बाद में बात करेंगे कि आने वाली कौन सी वैकेंसीज़ हैं, और आने वाली में भी कौन सी तो श्योर हैं कि आएंगी, और कौन सी में जो है पड़ला इधर उधर जाता है, यानी कि कुछ नहीं आता पता कि आएगी भी नहीं आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की वैकेंसी की, और यूपी में भी बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 में जो फॉर्म फिल हुआ था, ठीक है। तो पहली जो वैकेंसी है वो हमारी यूपी वाली वैकेंसी है, यूपी टीजीटी पीजीटी, क्योंकि आई थिंक जो एग्ज़ाम बच रहा है, लास्ट फॉर्म फिल किया हुआ वो यही है। 2022 में फॉर्म फिल हुआ था, इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आप बहुत दिन से सुन रहे हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, और उसके बनते ही सुनने में ये आ रहा है सूत्रों से या किसी से भी आप कहो, क्योंकि ये फॉर्म भरा जा चुका है। अगली वैकेंसी दे ना दे उसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो फॉर्म फिल हो चुका है उसका एग्ज़ाम तो 100% होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम की बात करूँगी ना, साथ ही साथ उसकी तैयारी वाले जो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी भी तैयारी की बात तभी कर लेंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी जिन्होंने फिल किया हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट भी कर सकते हैं,
बहुत स्टेट वालों ने फिल किया होगा फॉर्म। ज़्यादा वैकेंसीज़ तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी जिन्होंने फिल किया है, ये 100% एग्ज़ाम होगा। और जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी डेट वो बहुत जल्दी जारी कर देंगे, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है। तो आप इसकी एग्ज़ाम डेट अगर आप पूछो कि कब तक हो सकता है, कहीं बहुत से ग्रुप्स में मैं रोज़ देखती हूँ लोग पूछते रहते हैं कि ये TUP-TGT का एग्ज़ाम कब होगा, क्या डेट हो सकती है। तो चांसेस हैं कि इस ईयर के एंड तक आपका ये एग्ज़ाम करा लें। और इस ईयर के एंड का मतलब जनवरी भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप अपनी तैयारी पूरी रखते हैं तो चाहे दिसंबर में करा लें, चाहे नवंबर में करा लें। ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए और अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के शुरू में ही वो डेट रख दे एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म तो 1 साल से भरा हुआ है। तब आप लोग बोलोगे कि हमारी तैयारी के लिए समय नहीं दिया, तो समय तो बहुत है। इनफैक्ट अगर जो सीरियस बच्चा होगा, जिसे सिलेक्शन चाहिए, उसकी पूरी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है फॉर्म फिल किए हुए, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी और पेपर के निकलते ही वो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करेगा और सिलेक्शन ले लेगा। तो सच्चाई यही है। खास करके जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनको मैं बोल रही हूँ कि सच्चाई यही है कि तैयारी पूरी अगर आपकी है तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होना ही चाहिए, चाहे कितनी भी सीट्स हैं, 1 सीट आपकी होनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, चांसेस हैं कि इस ईयर के एंड तक हो जाए। अब आ जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स पर। अब देखो BPSC में प्राइमरी आप जानते हो बिहार ट्री का एग्ज़ाम है ना, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम निकला हुआ है। प्राइमरी की वैकेंसी है, उसमें TGT की है और PGT की है। ये फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम डेट आई थिंक अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है, अगस्त में ही है, तो बहुत कम समय है, लेकिन बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो खास करके जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है बिहार के लोगों ने या बिहार के आसपास के स्टेट वाले लोगों ने, अदर स्टेट तो सिर्फ प्राइमरी में कर सकते हैं। तो भाई अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता, आपने फॉर्म फिल किया है, तो कहीं सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ये आप बुरा मत मानना आप इस बात को, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ में अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं अच्छी है, तो भी आपको सिलेक्शन इसमें ज़रूर लेना है। तो ये बिहार वालों के लिए है, खासकर जिन्होंने बिहार का फॉर्म फिल किया है, चाहे वो अदर स्टेट हो, कि इसमें आपको ज़रूर 100% सिलेक्शन लेना ही है। उनकी बात कर रही हूँ फॉर्म्स की जो फिल हो चुके हैं और एग्ज़ाम उनके करीब है। अब तीसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं, EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसमें भी TGT और PGT की पोस्ट आई है, ठीक है। और ठीक ठाक वैकेंसी है, ज़्यादा कम भी नहीं है, चाहे क्योंकि TGT PGT में सब्जेक्ट वाइज होती है, तो उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं। और NVS की तरह ये होते हैं, नवोदय विद्यालय की तरह रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। और इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन और पेपर पैटर्न मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो भाई जिन्होंने EMRS का फॉर्म फिल किया है, ये सेंट्रल का एग्ज़ाम है, ठीक है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है ये, तो आप इस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। कुछ तैयारी आपकी पहले से होगी और अब तो 100% अपना दीजिए एफर्ट इसको क्रैक करने के लिए, EMRS को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथी वैकेंसी झारखंड की आई है, उसके फॉर्म फिलिंग जो है आई थिंक चल रही है या स्टार्ट होने वाली है। झारखंड में भी काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं, आई थिंक 26,000 कुछ वैकेंसी हैं झारखंड में, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। PRT TGT PGT तीनों में पोस्ट हैं झारखंड में। और ख़ासकर जो ये भी इसमें अदर स्टेट एलिजिबल नहीं हुआ है आई थिंक, बिकॉज इसमें CTET नहीं मांगा गया है, झारखंड टेट मांगा गया है। उस पर केस वगैरह कुछ चल रहा है, वो मुझे उसकी अपडेट नहीं है कि केस CTET के केस में क्या रहा, लेकिन फ़िलहाल झारखंड वाले इसमें एलिजिबल होंगे अगर उन्होंने झारखंड टेट क्लियर किया हुआ है। और चांसेस यही हैं 99% की CTET भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत 2016 से अब तक झारखंड टेट नहीं कराया गया है। तो जब इसमें CTET एलिजिबल होगा तो ये भी एक सेंट्रल की वैकेंसी हो जाएगी ना, ऑल स्टेट इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो भाई झारखंड वाले देखो, जो झारखंड में मूव कर सकते हैं, जो झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इस पर भी ध्यान दें। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो, पेपर पैटर्न पढ़ो, एलिजिबिलिटी पढ़ो और बना के अपना टाइम टेबल शुरू कर दो अपनी तैयारी, ठीक है। अब 5वीं वैकेंसी, आई थिंक राजस्थान में कोई वैकेंसी चल रही है, RPSC और कुछ वैकेंसीज चल रही, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी हाल ही में तो कुछ टाइम पहले प्राइमरी और जूनियर में वहाँ पर वैकेंसीज आई ही थी। तो राजस्थान का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद हरियाणा में भी वैकेंसीज आ रही हैं, उनके एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन कराए जा रहे हैं बार बार, लेकिन वहाँ पर भी एग्ज़ाम होने हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो स्टेट्स में
सेंट्रल में तो आपको अभी एक वैकेंसी की बात करूँ तो सिर्फ EMRS की देखने को मिल रही है, जो सेंट्रल की वैकेंसी है। बाकी अलग अलग स्टेट में धीरे धीरे वैकेंसी देखने को मिल रही है। बिहार में आपको मिली, झारखंड में मिल गई है, राजस्थान हरियाणा में चल ही रही है। और आप कहोगे कि सूखा पड़ रहा है कौन से स्टेट में, यूपी में, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात, ये तो वो वैकेंसीज़ थी जिनके आपको एग्ज़ाम हाल ही में देने हैं, फॉर्म उनके निकल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपकमिंग वैकेंसीज़ की। अब तक मैंने जो बात करी है उनमें से अगर आपने किसी का भी फॉर्म फिल किया है तो नोटिफिकेशन पढ़ के एलिजिबिलिटी को देखकर, पेपर पैटर्न को देखकर आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर TGT या PGT में आपका मैथ्स से जो है मेन सब्जेक्ट है तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। और कुछ वीडियोस भी चैनल पर मैंने डाली हैं EMRS से रिलेटेड, खास करके कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आगे अगर मैं बात करूं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, देखो सबसे बड़ा अपकमिंग मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का है, DSSB का। और इसमें PRT की वैकेंसी तो नहीं सुनने में आ रही कि फ़िलहाल आएंगी, लेकिन TGT और PGT की वैकेंसी ज़रूर आएंगी। तो अपना सब्जेक्ट तैयार रखना है BEd वालों को। और आपको DSSB की मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, जो अभी तक मुझे एक्सपीरियंस रहा है या जो अभी तक पैटर्न रहा है कि विदिन 2 मंथ है ना वो आपका एग्ज़ाम ले लेगा। मान लो कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, सितंबर अक्टूबर, वो नवंबर में आपका एग्ज़ाम ले लेगा। क्या आप रेडी हो नवंबर में एग्ज़ाम देने के लिए? TGT PGT का लेवल आप समझते हो ना क्या आता है, बहुत अच्छा लेवल आता है, खासकर DSSB में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। DSSB के पैटर्न और जनरल पेपर को कैसे करना है उस सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि DSSB का पार्ट 1 जिसमें जनरल सिलेबस होता है, सभी के लिए कॉमन है, उसको कैसे कैसे कवर करें, कैसे अच्छा स्कोर करें, उसको हम सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। तो DSSB का भी ऐसे ही समझ लीजिए 99% है। उसमें कुछ एज का इशू भी चल रहा है, क्योंकि इन्होंने PRT TGT PGT तीनों की मैक्सिमम जो अपने गैजेट में दिखाई है 30 इयर्स दिखाई है, और जो कि पहले लोग डिमांड करें जो पहली थी वही रहे। खैर, तो सबसे जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें हम कुछ श्योरिटी से कह सकते हैं कि आनी ही आनी है, वो भाई DSSB की है। तो PRT में आएंगी भी तो शायद कम वैकेंसीज आएँ, लेकिन फ़िलहाल PRT में नहीं आने के चांस हैं TGT PGT के। तो अपना सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि आप अपनी तैयारी रखो। इतनी वैकेंसीज आएंगी कि आप एग्ज़ाम में बैठ पाओ, ठीक है। एटलीस्ट एक तो एग्ज़ाम आएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ पाओ, लेकिन क्या आप उस एक एग्ज़ाम के लिए भी इतने तैयार हो कि आप एक में बैठते उसे क्रैक कर लो? फिर आप ये बहाना ना बनाना कि ये वाला तो नहीं हुआ, अगला चाहिए मुझे, अगले में सिलेक्शन ले लूँगी मैं या लूँगा। तो आप अपनी तैयारी 100% रखो। और ये शायद आपके लिए टाइम है, ये टाइम है तैयारी का, जिससे आप सारे पूरा सिलेबस कवर कर दो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लो, मॉक्स भी कर लो, और फिर देखो जैसे ही एग्ज़ाम आता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो तैयारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नोटिफिकेशन का वेट करने से। और ये नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप मोटिवेट रहें कि वैकेंसीज आएंगी। राइट। अब ये तो देखो लगभग DSSB का तो श्योर ही है, बाकी कुछ वैकेंसी जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र रहता है पर वो दिखाई देने को का नाम नहीं ले रही है, सुपर टेट, और एक और आनी है यूपी में LT ग्रेड की भी, लगभग 10,000 वैकेंसीज पेंडिंग हैं। तो यूपी की वैकेंसी का देखो, भले ही इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तब भी नहीं कह सकते कि सुपर टेट ये देंगे। LT की क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है तो LT के चांस हैं देने के, है ना। 10,000 ना दें, 5,000 दे दें। तो LT की वैकेंसी देखो, ये फिर से सब्जेक्ट वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। आप इसमें सब सिनेरियो में एक बात नोटिस करना कि कहीं ना कहीं प्राइमरी की वैकेंसीज़ बहुत कम हैं, जहाँ पर हैं कम है। बिहार को छोड़ दें तो वहाँ बहुत वैकेंसीज़ हैं। तो PRT की वैकेंसीज़ कम निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वालों की जहाँ पर BEd एलिजिबल होता है, TGT PGT की बहुत वैकेंसीज़ आ रही हैं और आने भी वाली हैं। सुपर टेट आपको देखने को मिले ना मिले इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन LT ग्रेड लगभग TGT लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम पूछा जाता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको ये समझ के रखना है कि TGT PGT वाले तैयार रहो, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वैकेंसी देखने को मिलेगी। सुपर टेट
सुपर टेट जब यूपी में तब नहीं आया, तब यूपी में इलेक्शन थे। तो हम पूरी उम्मीद नहीं कर सकते कि भले ही लोकसभा का इलेक्शन ज़्यादा बड़ा होता है नो डाउट स्टेट वाले से, पर फिर भी नहीं कुछ कह सकते हैं ना, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं ना, रिस्क ले सकते हैं फिर से वैकेंसी ना देने का। तो सुपर टेट का फिर से एक डिलेमा है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। और एलटी ग्रेड, अब कुछ दिनों से केवीएस की जो वैकेंट सीट्स हैं उनका सर्कुलर घूम रहा है कि इतनी वैकेंसी है वहाँ पर, इतनी खाली है, इतनी खाली हैं, तो अभी नहीं आएंगी केवीएस में। मतलब इस साल तो मुझे नहीं लगता वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि अभी पहले ही रिजल्ट्स नहीं आए। आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है वैकेंसीज़ का, पहले ही रिज़ल्ट ये लोग डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो केवीएस अभी दूर है, केवीएस अभी दूर है, लेकिन जब भी आएगा बाई चांस, देखो सब लोग तो सेलेक्ट नहीं होंगे अब जो वैकेंसीज आएंगी, लेकिन हाँ जो लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करेगा भले ही वो सेलेक्ट ना हो, तो वो आगे चलकर जब अगले साल केवीएस आएगा उसमें सेलेक्ट हो सकता है। तो केवीएस एनवीएस आती है, देखो एनवीएस तो लगभग हर साल आती है, नवोदय की वैकेंसी शायद मैं 1-2 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ, हर साल आती है। केवीएस इस बार काफ़ी समय बाद आया था, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या करें। देखो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, एक टीजीटी वाले और एक पीजीटी वाले। टीजीटी पीजीटी में बहुत कॉमन होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो तीनों में एलिजिबल हैं, लाइक बीएड और पीआरटी में एलिजिबल है, तो बीएड वाले और किसी ने पीजी भी किया हुआ है तो तीनों में एलिजिबल है। अब बात उस बच्चे की कर लेते हैं जो खाली पीआरटी में एलिजिबल है। पीआरटी वालों को क्या करना है, बहुत से पीआरटी वाले तो बिहार में दे रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा मौके नहीं है पीआरटी वालों, बीटीसी वालों, ठीक है। आपको जहाँ भी इस समय वैकेंसी मिल रही है उसमें 100% दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा पीआरटी की वैकेंसी सेंट्रल में नहीं दिखेंगी। खास करके DSSB में मुझे लगता बम्पर वैकेंसीज आएंगी, पेपर हाई लेवल होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो जहाँ फ़िलहाल आपको मौका मिल रहा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, जहाँ पर मतलब आप डाल सकते हो फॉर्म, वहाँ पर आप फोकस करो, क्योंकि पीआरटी का ज़्यादा मैप नहीं दिख रहा है। टीजीटी और पीजीटी की काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, बहुत से लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों में एलिजिबल हैं, और कुछ खाली टीजीटी में और खाली पीजीटी में। आपको क्या करना है टीजीटी पीजीटी वालों, आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं। स्टेट में बात करूँ यूपी की, स्टेट में बात करूँ बिहार की, झारखंड की, राजस्थान की, हरियाणा की, और यूपी में एलटी ग्रेड भी आ सकता है, उसको भी मानकर आपको चलना है। और DSSB 7-8 एग्ज़ाम्स मैंने बता दिए हैं जो मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली बताए हैं। तो मान लीजिए आपका क्या सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स की पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स की बात करूँ, या मैं इंग्लिश की बात करूँ, या मैं हिंदी की बात करूँ, आप में से मतलब टीजीटी पीजीटी में तो एक सब्जेक्ट आपका होता ही है पर्टिकुलर। आप टीजीटी मैथ्स के हो या इंग्लिश के लिए जा रहे हो, या पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हो, या पीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हो, आपको क्या करना है। पीआरटी वालों को तो जो फ़िलहाल मौका है उसी को ग्रैब कर लेना है, और जो बिहार या झारखंड में फॉर्म नहीं डाल सकते या नहीं डाल पा रहे हैं वो बिल्कुल निराश मत होना। एक बात बताओ, DSSB में वैकेंसी आएगी, चाहे टीजीटी पीजीटी के बाद आए 1-2 महीने बाद, चाहे 800 वैकेंसी आए या 900 आए, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी की जो सीरीज़ है, तैयारी की जो एक चेन है उसको तोड़ दोगे तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे। अब तक आपने 3 साल तैयारी करी हो या 2 साल, आप बेकार हो जाओगे। लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहोगे, भले ही 500 वैकेंसी आएँ, कहीं भी आए, आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। तो पीआरटी वालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि लगातार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है देर से आपको वैकेंसी मिले, लेकिन वो देर आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी कब, जब आप 100% प्रिपेयर होंगे। तो तैयारी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। टीजीटी पीजीटी वाले अपने सब्जेक्ट को घोल कर पी जाओ। समय आपको मिल रहा है, ये सोचिए पॉजिटिव वे में कि आपको तैयारी के लिए समय मिल रहा है। आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर में DSSB का एग्ज़ाम होना है, और सब एग्ज़ाम एक साइड, मतलब जिनका हाल ही में पहले एग्ज़ाम है, लाइक बिहार वालों का तो अगस्त में है, फिर EMRS वालों का, झारखंड का, ऑब्वियसली इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो हो सकता है इनका एग्ज़ाम पहले हो जाए, EMRS का या झारखंड का या यूपी टीजीटी पीजीटी का, ठीक। तो जिनके हाल ही में एग्ज़ाम है उन्हें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनकी तो पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अपना 100% दो और सिलेक्शन लो, ज्वाइन करना है या नहीं वो बाद में सोचना, ठीक है। और जो इनमें से कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, जो DSSB का इंतज़ार कर रहे हैं, एलटी ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये मानो कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, अगस्त और सितंबर
2 महीने आपके पास हैं, तो अब देख लो इन 2 महीनों में आपको अपनी पूरी लाइफ सिक्योर करनी है या नहीं करनी है तो ये 2 महीने अपने जितना दे सको 100% वो आपको देना है, ठीक है। अच्छे से सिलेबस को पढ़ो, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, किसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज कवर करो। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बात कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी तो मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में कम भी वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ का एक निचोड़ है बाद में कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, ठीक है। अब ये सारी बात हो चुकी है, आई थिंक काफ़ी बातें हमने कर ली हैं, मोटिवेशन भी आपको मिल चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मान कर चलिए कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है। जिनका अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है उनको मैं बता रही हूँ, तो आप 2 महीने आपके पास, तैयारी करके दिखाइए। अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में होगा एग्ज़ाम। और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल तैयार रहिए, वो तो अपने रिवीजन मोड में होने चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी बात की मैंने आपसे वैकेंसी की। वीडियो ना चाहते हुए भी लंबा होता जा रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे और कहनी है, जिनका सिलेक्शन हाल ही में जो एग्ज़ाम है बिहार, EMRS, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, इनमें नहीं होगा, वो अपने सिलेक्शन से बहुत ही कम दूरी पर होंगे। आप ये सोचो, तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, ये सोच कर कि उन्हें DSSS भी देना है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो। क्योंकि जो लोग इन एग्ज़ाम्स को निकालेंगे वो भी DSSS भी देंगे, जो नहीं निकालेंगे वो भी देंगे। तो दोनों ही, जो निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तैयारी करने वाले जो होंगे उनमें से वो आपसे बहुत आगे होंगे, तो उनकी चांसेस बढ़ जाएंगे किसमें, कि वो DSSS में भी सिलेक्शन ले लें, और जिनका नहीं होगा वो भी ले लें। समझ रहे हो आप? तो आप इन लोगों के साथ ही तैयारी करना शुरू कर दो। आप भी सोच लो कि आपने EMRS का फॉर्म फिल किया है, चाहे ना किया हो, झारखंड का किया है, चाहे ना किया हो, आप कम से कम उनके साथ तो रहोगे, वरना आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो ओवरऑल पूरे सेशन का एक ही गोल है आपको समझाना कि आप तैयारी करते रहो, ठीक है। मोटिवेशन इसी चीज़ से लो कि वैकेंसी आ रही है, आएंगी, लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा, तब आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। कोई आपकी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है वहाँ पर आप कोई भी अपनी स्टडी रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। कोई एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स हैं तो उनको, बाकी चैनल एक बार आप विज़िट कर लेना। मैथ्स, टीजीटी पीजीटी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, और दूसरा चैनल जो हमारा है सिलेक्शन मेट 2.0, वहाँ पर सीटेट के लिए साइंस और EVS की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका समय ज़्यादा लेने के लिए वेरी वेरी सॉरी। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जो जानना ज़रूरी है, अगर ऐसी आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। फोकस किस पे रखना है? सिर्फ पढ़ाई पर। तो चलिए, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।